होप जो आपको नज़र आ रही है वो सिर्फ हाफिज जनरल आसिम मुनीर की नज़र में आपको नज़र आ रही है। और जो भी उन्होंने किया है बेहतरी के लिए किया है कि मुल्क को जो है ना खुशहाली की तरफ ले जाने के लिए स्टेप तो अच्छा लिया है आर्मी चीफ साहब ने। जनरल आसिम मुनीर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम फौज के साथ हैं, इंशाल्लाह ताला हमेशा साथ ही रहेंगे। ये हुकूमत तो किसी काम की नहीं है, कोई एक्शन नहीं लिया। आर्मी ने किया तो कुछ हो रहा है ना। जब उन्होंने एक्शन लिया कि वो अपनी आवाम को मरता हुआ तो नहीं छोड़ सकते। सियासतदानों का काम ये नहीं था, उनका काम ये था कि आओ लुट पाओ तो जाओ। ये मैं कहता हूँ कि आर्मी चीफ को यहाँ पे बनना चाहिए। आर्मी चीफ जिंदाबाद। तो बहुत जल्दी डॉलर 250 से नीचे आएगा, चीनी 100 से नीचे आएगी और पाकिस्तान की आवाम खुशहाल होगी इंशाल्लाह। आर्मी चीफ जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PNN न्यूज़ और मैं हूँ बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मईशत को संभालने के लिए एक बहुत बड़ा इक़दाम किया, जिसमें बड़े ताजरों से मुलाकात की और उनको हतमी फ़ैसलों से आगाह किया कि हमारे मुल्क की मईशत को किस तरीके से बेहतर किया जाएगा और उसमें बड़े इक़दाम उठाए। आज 4 दिन के अंदर अंदर डॉलर जो है वो 17 रुपये सस्ता हो गया। चीनी जो है वो जिन्होंने ज़ख़ीरा की हुई थी उनसे बरामद की जा रही है और मुल्की मईशत की बेहतरी के आसार नज़र आना शुरू हो गए हैं। इस हवाले से लोग आर्मी चीफ के इस इक़दाम के बारे में क्या कहते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। इस वक्त मेरे साथ एक वकील रहनुमा मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? 2 दिन में 17 रुपये फ़ी जो है डॉलर वो कीमत नीचे आ गई। चीनी जो है वो जिन्होंने ज़ख़ीरा की थी उन पर ऑपरेशन हो रहा है, चीनी सस्ती हो गई है। तो आर्मी चीफ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे चांस दिया और मैं अपने आप को प्रेजेंट कर सकूं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक, ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान। So I am citizen of Pakistan and I have my much more proud on General Asim Munir। आपके सामने अभी लास्ट होप जो आपको नज़र आ रही है वो सिर्फ हाफिज जनरल आसिम मुनीर की नज़र में आपको नज़र आ रही है। अदरवाइज़ हमने सब प्रोग्राम को टच कर लिया, पीपल पार्टी के निज़ाम को टच कर लिया, नून लीग को हमने टच कर लिया, PTI को टच कर लिया, लेकिन आपने देखा डे बाई डे हमारा जो मुल्क है वो डेफिसिट में जा रहा है और डॉलर की प्राइस राइज होती जा रही है और जो डॉलर की कमी आ रही है और इंशाल्लाह तसलसल आएगा इसमें मज़ीद। और इंशाल्लाह हम एक दिन देखेंगे कि पाकिस्तान का मुराल जो आज से कुछ अर्सा पहले कुछ लोगों ने जो ख्वाब देखा था वहाँ तक हम जाएंगे। जनरल आसिम मुनीर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, जनरल आसिम मुनीर जिंदाबाद। अच्छा जी, जनरल आसिम मुनीर के इक़दाम से खुश हैं? आइडिया नहीं है, मुझे नहीं आइडिया से। डॉलर 17 रुपये सस्ता हो गया 2 दिन के अंदर अंदर। चीनी 10 रुपये सस्ती हो गई है और उसके बाद ज़ख़ीरा दोनों के खिलाफ बड़े लेवल पे ऑपरेशन हो रहा है। जो सियासतदानों को करना चाहिए था वो जनरल आसिम मुनीर कर रहे हैं, क्या कहना? सर, डॉलर तो सस्ता हो गया लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं जैसे बेसिक चीज़ें हैं उसमें आपका आटा, चीनी, घी, ये जो चीज़ें वगैरह ये भी तो सस्ती करनी चाहिए ना। जब डॉलर महंगा होता है, डॉलर के साथ बाकी चीज़ें जो महंगी हो जाती हैं तो उसके बाद अगर डॉलर नीचे भी आया था वो चीज़ें नीचे नहीं आती। तो मेरे हिसाब से जो मेरा पर्सनली व्यू है ना, को आवाम को जो है ना, जो बेसिक चीज़ें हैं जिसमें आटा, चीनी, घी, लोग बेचारे 10-10, 20-20 रुपये की चीनी लेने आते हैं, उनको उन चीज़ों का कम से कम रिलीफ। सियासतदान तो सारे अपना काम करके निकल गए। अब जनरल आसिम मुनीर ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया, क्या समझते हैं वो कामयाब होंगे? इंशाल्लाह होंगे कामयाब। अगर दिल से काम करेंगे, कोशिश करेंगे तो उम्मीद है हम उनके साथ होंगे। फिर ये अच्छा डिसीज़न उन्होंने लिया है, बहुत बेहतर है। हमारे मुहाफ़िज़ हैं, हमें उनके लिए स्टैंड लेना चाहिए और जो भी उन्होंने किया है बेहतरी के लिए किया है कि मुल्क को जो है ना खुशहाली की तरफ ले जाने के लिए। तो मैं तो यही कहूँगा हमें साथ देना चाहिए कौम को, पूरी को। क्यों सर, आज तक जो सियासतदान नहीं कर सके वो आर्मी चीफ ने इन चंद दिनों के अंदर अंदर करके दिखाया है और डॉलर जो है वो 17 रुपये नीचे आ गया है, चीनी सस्ती हो गई है और मज़ीद चीज़ें नीचे आ रही हैं। क्या कहना चाहिए? बात यह है कि चीज़ें स्टेप तो अच्छा लिया है आर्मी चीफ साहब ने। बुनियादी तौर पर अभी महंगाई बहुत ज़्यादा है। ये डॉलर 17 रुपये कम होने से फ़र्क इतना नहीं पड़ेगा। ये डॉलर 8 साल पहले, 7 साल पहले जो है ना वो 60 रुपये पर था। परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, हर चीज़ स्मूथ थी। बिल्कुल, इससे पहले तो चीज़ें सस्ती थी, अब महंगाई वक्त के साथ साथ हुई है। लेकिन आर्मी चीफ के डिसीजन के बारे में क्या कहेंगे? डिसीजन अच्छा है लेकिन और बेहतरी की तरफ आना चाहिए और इसका कम रेट लाना चाहिए। इस कौम को उनका साथ देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए जी, कौम का को साथ देना चाहिए। हमारे वो कमांडर हैं, हमारे मुल्क के सरबराह हैं, आर्मी चीफ हैं, क्यों नहीं साथ देना चाहिए? साथ तो देना चाहिए। हम एक कौम है, हमारे अदारे हैं। हम लोगों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रखी है, मुल्क में तबाही मचाई हुई थी, डॉलर छुपा के रखे हुए थे, मुल्क महंगाई की तरफ जा रहा था। अब वो चीज़ें नीचे आती हुई नज़र आ रही हैं, क्या कहेंगे? कोशिश नज़र आएंगी लेकिन अभी इसके असरात अगले महीने से शुरू होंगे, इतनी जल्दी नहीं। देखिए, हमारी फ़ौज है, ये तो हमें पता होता ना कि वो बॉर्डरों पे किस तरह रह रही है, किस तरह कंडीशन में है। हमारी आवाम को चाहिए उनका साथ देना।
क्योंकि सबसे बड़ी मेहनत तो वो है 24 घंटे जो ड्यूटी कर रही होती है। हम फौज के साथ हैं, इंशाल्लाह ताला हमेशा साथ ही रहेंगे। और आर्मी ने अब चीज़ देखे एक्शन लिया है तो काम कहाँ से कहाँ नीचे आ गया, डॉलर भी नीचे आ गया, 10,000 रुपये सोना तोला नीचे आ गया, चीनी कहाँ से कहाँ नीचे आ गई है। क्यों ये हुकूमत तो किसी काम की नहीं है, कोई एक्शन नहीं ले रही। आर्मी ने किया तो कुछ हो रहा है ना। सियासतदानों का इसमें क्या समझे, सारे जिम्मेदार सियासतदान सारे ही रले मिले हैं, कोई किसी का ज़्यादा फ़ायदा नहीं सोचता। आजकल अवाम को इतने बिजली के बिल दे दिए कि लोग खुदकुशी करने में मजबूर हो गए हैं। कोई 25,000 रुपये वाला सैलरी वाला जो होगा, जिसका 30,000 बिल आएगा तो वो कैसे पे करेगा। आर्मी चीफ से अपील करेंगे कि बिजली के बिलों पर भी नजरसानी करें। इंशाल्लाह ताला वो मेरा ख्याल है वो खुद देखेगा, खुद ही, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही बड़ा कदम उठाएंगे इस चीज़ को, वो मायने रखेंगे। वो हमारे दिल में कल भी थे और आज भी हैं इंशाल्लाह। सर देर और दुरुस्त है। जब देखा है कि अब पाकिस्तान अवाम जो मरना शुरू हो गई है, अब इनका स्वय रब के सिवा कोई नहीं है। पाकिस्तान में कोई किसी का वाली वारिस नहीं है, सब ख़त्म हो गया निज़ाम। तो ज़ाहरी बात है, हमारे कर्नल साहब हैं, उन्होंने तो एक्शन लेना ही लेना था। जब वो उन्होंने एक्शन लिया कि वो अपनी आवाम को मरता हुआ तो नहीं छोड़ सकते, ये चीज़ पक्की है ना। जनरल आसिम मुनीर एक शानदार सिपा सालार है, ये बाद में फैसला होगा। मैं हमेशा काम सियासतदानों का था जो आर्मी चीफ कर रहे हैं। सियासतदानों का काम ये नहीं था, उनका काम ये था कि आओ लुट पाओ तो जाओ। और जिसका काम था, जिसने पाकिस्तान को संवारना था, उसको पकड़ के उन्होंने अंदर डाल दिया होगा। ठीक है, अब मैं तो इनसे गुजारिश करता हूँ कि यार आपसे पाकिस्तान अवाम को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। खुदा के वास्ते पाकिस्तानी अवाम की जो उम्मीदें हैं वो ख़राब मत कीजिएगा। ये आपका फ़र्ज़ है और अल्लाह का भी हुक्म है कि जो एक डूब रहा है मुल्क, उसके आप सरबराह हैं, उसको बचाना आपका फ़र्ज़ है। आर्मी चीफ के इकदाम से खुश हैं? बिल्कुल 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 100%। आप बताएं जी, आर्मी चीफ से खुश? ये बहुत ज़्यादा खुश हैं भाई, उन्होंने सही इकदाम उठाया है यहाँ पे, जो उन्होंने किया है ना पाकिस्तान के लिए। अभी यहाँ पे जैसे परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत आई थी, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में यहाँ पे हर चीज़ सस्ती थी, बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा था ये लुटेरा है, चोर है, जो भी था सारा कुछ उन्होंने सही करके पूरा लेवल में मुल्क चला रहे थे, हर चीज़ सही कर रहे थे। आर्मी चीफ, ये मैं कहता हूँ कि आर्मी चीफ को यहाँ पे पढ़ना चाहिए। जिस हिसाब से हुकूमत चल रही है ना, यहाँ पे सारे चोर लुटेरे बैठे हैं। इमरान खान चोर है, नवाज शरीफ चोर है, तो सही बंदा कौन सा यहाँ बैठा हुआ है हुकूमत में? सारे को चोर के ही जा रहे हैं। इनको दाम तो चोर है, सारे चोर है, सारे लुटेरे हैं, सारे चोर है हुकूमत में। वो इमरान खान एक अच्छा आदमी फिर भी गया था, निकल भी आया, उसकी पूरी पार्टी। इमरान खान पे भी अरबों रुपए की करप्शन है। नाजरीन आए आपको और लोगों से भी बात करवाते हैं। क्यों जी, आर्मी चीफ से खुश हैं? जी हम आर्मी चीफ से खुश हैं, लेकिन जो निचले तबके के लोग हैं ना सर, उनका ये है कि वो ठीक हैं, जो ऊपर वाले हैं ना उनमें थोड़ा सा है जो है। बाकी पूरे पाकिस्तान को पता है कौन सही है और कौन गलत है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो उन्होंने रिसेंटली ऐलान किया है वो खुशाइंद है, लेकिन उस पर अमल दो दिन हुए। हाँ, अब अगर उस पर अमल दरामद हो जाए तो मेरा ख्याल आवाम सिलटेट होगी उससे। अगर वो आर्मी अगर चाहे तो वो मुल्क को कर सकती है, प्राइस भी कंट्रोल हो, मैशत भी ठीक हो सकती है। देखिए बहुत अच्छी बात है, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है हमें फ़ायदा है। डॉलर नीचे आएगा तो हमारी करेंसी को फ़ायदा होगा। डॉलर के ऊपर जाने से हमें नुकसान है। डॉलर जितना नीचे आएगा मुल्क उतनी तेज़ी से तो इतना ऊपर गया, इसका जिम्मेदार कौन है? देखें इसकी जिम्मेदार हुकूमत ही है, और कौन है? सियासतदान है भाई। वो कर्जा लेते हैं, अन्य वाह कर्जा ले जाते हैं, सानू पता ही नहीं कि ये डॉलर काफ़ी देर छुपा रहा है, यानी कि पीछे कोई और रेट है, इधर इन्होंने कोई और शो किया है। लेकिन आर्मी चीफ ने इनको पकड़ने का कह दिया सर। बाद में IMF ने कहा कि आप जो डॉलर की वैल्यू है वो वहाँ क्यों नहीं ऊपर शो कर रहे आप? वो फिर 40 का तो ऐसे ही फ़र्क था। ज़ाहिर बात है डॉलर अब नीचे जाएगा तो हमें फ़ायदा है। वैसे काम शाम वैसे नहीं है जैसे आए थे। हम एक दिन में 10 मोबाइल बेचने वाले बंदे हैं, 10-20 बेचते हैं, इतने लेते हैं। मैंने 3 दिन में 1 मोबाइल बेचा है। ठीक है, इधर के इतने किराए खर्चे कहाँ से लेंगे हम? बहुत अच्छा है कि हमारे पाकिस्तान के बारे में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे हमारे पाकिस्तान के लिए। वो कि उन्हें चाहिए कि ये और अवाम को उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, अवाम को पाक आर्मी का साथ देना चाहिए, ताकि पाक आर्मी को गालियाँ गलोच और ये चीज़ें रखते नहीं करनी चाहिए अवाम को। अब पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी माशाल्लाह, वो अभी उन्होंने हम ताजरों से एक मीटिंग की है जो, और उसके बाद जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है वो देखने वाला है।
डॉलर कहाँ से कहाँ आ गया है, अब इसके बाद चीनी आटा सारा कवर होगा। आर्मी चीफ साहब कभी भी कोई भी दौर हो, ये हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं। अब मुझे लगता है उनको हर चीज़ की हिफाजत करनी पड़ेगी। यहाँ इंसाफ सबके सामने कैसा हो रहा है, मेरा ख्याल है कि अभी जो आने वाला वक़्त है, आर्मी चीफ ने ये जो जितने सियासतदान हैं और इमरान खान साहब, अभी पता चल जाएगा इनके पास जो डॉलर हैं, जो उन्होंने छुपाया, ये भी उन्होंने सारा कुछ निकाल लेना है। तो मैं ये आपकी वसादत से कहूँगा कि अल्लाह ने चाहा तो आर्मी चीफ ने अगर यही कंसिस्टेंसी रखी तो बहुत जल्दी डॉलर 250 से नीचे आएगा, चीनी 100 से नीचे आएगी और पाकिस्तान की आवाम खुशहाल होगी इंशाअल्लाह ताला। आप बताएं जी, आर्मी चीफ से खुश हैं? आर्मी चीफ जिंदाबाद। जनरल आसिम से आप खुश हैं? बहुत खुश है सर, बहुत इंतहाई खुश हैं उनसे कि उन्होंने ये कार्रवाई खुद की है। नहीं तो इन लोगों ने तो हमें बर्बाद करके रख दी है। आटा देखें 180 रुपये मिल ही नहीं रहा, लाइनों में लग रहे हैं। ये देखें सुबह की क्या हालत हो गई है, अभी तक कुछ नहीं मिल रहा, ना चीनी मिली। लेकिन अब ये 3-4 दिन की वर्किंग के बाद बहुत कुछ मिल रहा है, तो इंशाल्लाह आगे भी मिलेगा। आर्मी चीफ जिंदाबाद। लोगों की मिली जुली राय है, लेकिन आर्मी चीफ का ये जो इक़दाम है बहुत ही शानदार इक़दाम है, जिससे लोगों में खुशी भी पाई जाती है। और ख़ास तौर पर बिजनेसमैन तबका, उनका कहना है कि डॉलर अभी जो सस्ता हुआ है, इसका आने वाले दिनों में जो है वो आवाम को फ़ायदा होगा। नाज़रीन, मिलते हैं नए टॉपिक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।